में दोनों की शक्तियों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए जब बैनर अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करता है तो शी हल्क उसकी जबरदस्त हवा से पल भर में सैकड़ों मीटर दूर उड़ जाती है। लेकिन वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसमें अद्भुत सीखने की क्षमता है। हल्क स्लैश उसके हाथों में और भी शक्तिशाली बन जाता है, जिसका सामना करना बैनर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। उसकी शक्तियों के स्रोत के बारे में बात करें तो हमें एक दिन पहले की घटना से शुरू करना होगा। जेनिफर जब बैनर के साथ बातचीत कर रही थी तभी अचानक एक स्पेसशिप उनकी कार के सामने प्रकट हुआ। ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा। कार सड़क से लुढ़क कर ढलान पर गिर गई। सौभाग्य से दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, जिससे वे बच गए। जेनिफर को मामूली चोटें आई, लेकिन बैनर फंस गया और हिल नहीं पा रहा था। जेनिफर ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया, लेकिन दुर्भाग्य से बैनर का खून जेनिफर के घाव पर गिर गया, जिससे उसके शरीर ने सोख लिया। उस समय जेनिफर ने कार की परछाई में एक राक्षस देखा। वह घबराकर जंगल में भाग गई। जब वह फिर से जागी तब तक रात गहरी हो चुकी थी। जेनिफर सावधानी से एक बार में पहुंची, जहां उसने वॉशरूम में अपने शरीर से मिट्टी साफ की। तभी कुछ लड़कियां आईं, जिन्होंने गलती से उसे वहां की कर्मचारी समझ लिया और उसकी मदद करने लगी। उसे तैयार किया और काम पर जाने के लिए जल्दी करने लगी। इस तरह जेनिफर को उन्होंने बेहद आकर्षक बना दिया। ठीक उसी समय कुछ गुंडे बार से बाहर आए। उन्होंने जेनिफर को देखते ही उस पर गंदी बातें करना शुरू कर दिया। इन चुनौतियों का सामना करते हुए जेनिफर ने सहनशीलता चुनी और अनदेखा कर दिया। गुंडों ने सोचा कि वह कमजोर है और उसे घेर लिया, जिससे वह क्रोधित हो गई। तभी एक छाया ने उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन जब वह जागी तो खुद को बैनर के गुप्त ठिकाने में पाया। बैनर ने उसे समझाया कि गामा किरण वाले खून के संपर्क में आने वाले लोग आमतौर पर मर जाते हैं, लेकिन एक चमत्कार हुआ। जेनिफर ने इस शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, यहाँ तक कि बैनर ने जेनिफर के खून का इस्तेमाल करके अपनी स्नैप से क्षतिग्रस्त बांह को ठीक किया। हालांकि जेनिफर ने कहा कि वह हल्क नहीं बनना चाहती और चाहती है कि बैनर उसे सामान्य बनने में मदद करे, लेकिन सामान्य होने की संभावना लगभग शून्य है। एकमात्र उम्मीद रूपांतरण को नियंत्रित करना सीखना है। इसलिए बैनर ने अपने 10 साल से अधिक के रूपांतरण के अनुभव का उपयोग करके जेनिफर को प्रशिक्षित करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण का परीक्षण करने के लिए चोट का उपयोग किया। बैनर ने जेनिफर को स्टार्ट बटन दबाने का इशारा किया। एक विशाल कटिंग मशीन तेजी से उसकी ओर आई, जो उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट सकती थी। यह स्पष्ट रूप से एक घातक परीक्षण था। जैसे ही कटिंग मशीन जेनिफर को काटने ही वाली थी, एक जोड़ी हरे विशाल हाथों ने मशीन को दूर धकेल दिया। रूपांतरण के बाद वह बेहद आक्रामक हो गई, यहाँ तक कि उसने लोहे का दरवाजा भी फेंक दिया। बैनर ने तुरंत उसके भावों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेनिफर एक सामान्य इंसान की तरह सामान्य हो गई, जिससे बैनर चकित रह गया। शुरू में वह हल्क के दूसरे व्यक्तित्व से बहुत परेशान था। जेनिफर ने बैनर से पूछा कि उसकी पैंट कभी नहीं फटती। एक्सपैंडेक्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उन्होंने शक्ति परीक्षण किया। बैनर ने एक पत्थर कुछ मीटर दूर फेंका। फिर उसने जेनिफर से भी एक बार फेंकने को कहा। जेनिफर ने आसानी से पत्थर फेंका, यहाँ तक कि बैनर से भी दूर, जिससे वह बहुत खुश हुआ। प्रसिद्ध हल्क नए खिलाड़ी की चुनौती को कैसे सहन कर सकता था। उसने पत्थर उठाया और सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया। शक्ति परीक्षण के बाद दोनों ने कूदने का परीक्षण भी किया। परिणाम दिखाते हैं कि जेनिफर बैनर से तेजी से सीखती है। आदमी मैन और संतुलन में वह उससे बेहतर है, जिससे बैनर को आघात पहुंचा। यहाँ तक कि गुस्से में उसने एक मुक्का मारा, लेकिन जेनिफर का प्रदर्शन उसे और भी शर्मिंदा कर गया। हालांकि बैनर उसकी क्षमताओं से ईर्ष्या करता था, लेकिन वह जानता था कि जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। प्रशिक्षण के बाद बैनर ने उसे बताया कि रूपांतरण के बाद शराब पीने का एक फायदा है। चाहे जितना भी पिए, नशा नहीं होता। दोनों ने शाम से रात तक पिया, लेकिन अगली सुबह जब जेनिफर जागी तो वह बहुत थकी हुई थी, क्योंकि वह फिर से सामान्य हो गई थी। कई दौर की जांच के बाद जेनिफर को लगा कि वह अपने गुस्से को काबू में कर सकती है, इसलिए वह सामान्य जीवन में लौटने और फिर से वकील बनने की तैयारी करने लगी। लेकिन बैनर का मानना था कि वह अब एक सुपर हीरो है और उसे दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बैनर के मना करने के बावजूद वह नहीं सुनी और एक्सीलेटर दबाकर बैनर को उड़ा दिया। जेनिफर जानती थी कि हल्क के लिए यह कुछ भी नहीं था, फिर भी वह तुरंत कार से उतरकर देखने गई। लेकिन जैसे ही बैनर उठा, वह हार नहीं मानी और मंत्र की तरह लगातार उसे वहीं रुकने के लिए समझाता रहा। जेनिफर बैनर से नाराज हो गई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसने पहले बैनर पर पैर रखा, फिर उसे कंधे से पटक दिया। बैनर ने सोचा कि चचेरी बहन को एक सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जेनिफर का हमला और भी आक्रामक था। बैनर भी जवाब नहीं दे पा रहा था। जेनिफर जीत कर जाना चाहती थी, लेकिन बैनर ने उसे पलटकर दूर फेंक दिया। उसने मौका देखकर नारियल के पेड़ को गिराकर पलटवार किया और दर्जनों नारियल सीधे उसके चेहरे पर जा लगे। अब बैनर पूरी तरह से गुस्से में आ गया और सीधा जेनिफर पर झपटा। दोनों लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी से नीचे तक आए और आखिरकार बैनर के बार में गिरे, जहां लड़ाई समाप्त हुई। बैनर ने देखा कि जेनिफर सामान्य जीवन में लौटना चाहती है, इसलिए उसे वकील बनने की अनुमति दी और अपनी चिंता व्यक्त की। वापस लौटने के बाद जेनिफर वकील के रूप में काम करती रही और सभी को पता था कि वह रूप बदल सकती है। हालांकि जेनिफर ने जीवन में फिर से न बदलने का फैसला किया, लेकिन अगले केस में खतरा फिर से आ गया। जब जेनिफर समापन दलील देने की तैयारी कर रही थी, तभी अदालत की दीवार अचानक फट गई और एक म्यूटेंट अंदर घुस आया, जिससे वहाँ एकदम अफरा तफरी मच गई। उसकी सहेली ने उसे रूप बदलकर स्थिति संभालने को कहा, लेकिन वह चिंतित थी कि उसके कपड़े फट जाएंगे। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद उसने रूप बदलकर रोकने का फैसला किया, लेकिन बदलने से पहले उसकी सहेली ने उसे जूते उतारने की याद दिलाई। जेनिफर ने अपने हाथ जोड़े और तुरंत हल्क में बदल गई। जेनिफर वॉल्टर्स, अटॉर्नी। अपना परिचय देते ही म्यूटेंट ने एक मेज फेंकी, जिसे जेनिफर ने पकड़कर वापस फेंक दिया। म्यूटेंट खड़ा हुआ और फ्लाइंग किक का इस्तेमाल किया। जेनिफर ने मौके पर सही घूंसा मारा। म्यूटेंट सैकड़ों मीटर दूर उड़कर बेहोश हो गया। खतरा टलने के बाद उसने फिर से अपने शरीर को नियंत्रित करके मानव रूप में वापस आ गई, जूते पहने और अपना मेकअप ठीक किया। आई एम रेडी टू गिव माई क्लोजिंग आर्गुमेंट नाउ। जेनिफर के रूप बदलने की क्षमता के सार्वजनिक होने के बाद सुपर हीरो की पहचान बहुत ध्यान खींचती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो हीरो की पहचान से और न ही एवेंजर्स की सदस्यता से। बचपन से कर्ज में डूबी वह बस शांति से काम करना चाहती है।